हाय बच्चों, कैसे हो। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, ठीक है। ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास 8 का, उसका टॉपिक है। ठीक है, ये पढ़ने वाले हम। और मेरे वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो हार्वेस्टिंग है टॉपिक। कह रहा है हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग होता है वो क्रॉप का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। क्रॉप के से रिलेटेड, यानी कि फसल से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है हार्वेस्टिंग। ठीक है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब जब क्रॉप जो है, जो आपका पौधा है, वो मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसकी जब कटाई की जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग क्या होता है? कटिंग ऑफ क्रॉप, क्रॉप को काटना जब वो मेच्योर हो जाए, वो जो परिपक्व जब हो जाए तब। ठीक है, इन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में क्या होता है? क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं उनको काटा जाता है एकदम जड़ से, जो जड़ के पास से, ग्राउंड के पास से, ग्राउंड जो है ना, जमीन, वहाँ से काटा जाता है क्रॉप को। ठीक है, एंड इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 month फॉर अ सेरियल क्रॉप टू मैच्योर। और 3 से 4 महीने लेता है एक सेरियल जो क्रॉप है, जैसे कि गेहूँ हुआ, चावल हुआ, उसके मेच्योर होने में। ठीक है, कितना महीना लेता है? 3 से 4 महीना लेता है कोई भी सेरियल क्रॉप मेच्योर होने में। ठीक है, और इसकी कटाई जड़ से की जाती है, जड़ के पास से, यानी कि ग्राउंड के पास से। ठीक है, और इसको हार्वेस्टिंग बोला जाता है, कटाई को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाता है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाइसिकल। तो हार्वेस्टिंग जो है हमारे देश में दो तरह से की जा सकती है। एक तो मैनुअली किया जाता है जिसमें हाशिए से काटा जाता है। दूसरा मशीन के द्वारा होता है, जिसको कौन सा मशीन बोला जाता है? हार्वेस्टर मशीन बोला जाता है। हार्वेस्टर के थ्रू भी होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो क्रॉप हार्वेस्ट कर दिया गया है, काट दिया गया है ना, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो जो ग्रेन होते हैं उनको अलग करना पड़ता है डंठल से। ठीक है, जो पौधे काट दिए गए हैं, जो क्रॉप्स के को काट दिया गया है, उसमें अभी भी क्या रहता है? आपका डंठल रहता है, तो उससे ग्रेन को अलग करना होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है उसको अलग करने को, डंठल से ग्रेन्स को, अनाज को, इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। ये मशीन के थ्रू भी किया जाता है ना, जिसको कंबाइन कहा जाता है। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। एक मशीन के थ्रू जो है इस प्रोसेस को किया जाता है, और उस मशीन को कंबाइन कहा जाता है। ठीक है, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज और थ्रेशर। जो एक तरह से क्या होता है, एक तो हार्वेस्टर भी होता है, मतलब कटाई भी करता है जड़ से, साथ ही साथ उसमें से अनाज भी निकाल देता है चाफ में से, यानी कि डंठल में से। और इसलिए ये दोनों होता है, हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है, इसलिए इसको कंबाइन बोलते हैं। कौन सा मशीन? कंबाइन मशीन बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाता है। आगे क्या कह रहा है? फार्मर्स विद अ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स डू नॉट सेपरेशन डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाई विनोइंग। जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास ज़मीन कम होता है, वो लोग ग्रेन्स को चाफ से विनोइंग मेथड के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है, जिसको पीट करके किया जाता है, आपके जो डंठल है उससे अनाज को अलग। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6। आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो फार्मर क्या करते हैं, जो जिनके पास कम ज़मीन होता है, वो विनोइंग प्रोसेस से इसको अलग करते हैं। किसको? चाफ से आपके ग्रेन्स को, अनाज को। ठीक है, अनाज को चाप से किससे करते हैं अलग? तो वो करते हैं आपके विनोइंग प्रोसेस से, विनोइंग। ठीक है, विनोइंग। ठीक है, अब आ गया है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स में हमारे देश में मनाए जाते हैं, यानी जब फसल कटती है तो उसके बाद बहुत खुशी होती है किसानों को, तो एक बनाते हैं क्या, एक त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स उसको बोला जाता है। आफ्टर 3 or 4 months, जब 3 या 4 महीने के बाद वो लोग जब हार्ड मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके 3 या 4 महीने के बाद फसल की कटाई का जब दिन आता है, मतलब किसान जब
3-4 महीने खेतों में काम करके फसल को काटता है, ठीक है, तो साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ लिविंग। तो क्या होता है कि जो गोल्डन कलर का होता है फसल से लदा हुआ खेत, उसको देख करके किसान के हृदय में उल्लास उठता है, बहुत खुशी होती है, ठीक है। और वो इसी वजह से ना हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाता है, ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव बोर्न फ्रूट एंड इट इज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटल। तो ये जो टाइम होता है किसान के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा एफर्ट जो है, पूरा प्रयास जो है करता है पूरे सीजन, ठीक है, फसल को उगाने में, उसको बढ़ाने में, उसके अनाज अच्छा हो पाए इसके लिए खाद डालता है, इरिगेशन करता है, बहुत सारा काम करता है। लास्ट में जब वो जाता है खेत में, जब गोल्डन कलर का हो जाता है, पूरा खेत पक जाता है फसल, तो उसको बहुत उल्लास होता है, बहुत खुशी होती है, ठीक है, अब उसे रिलैक्स फील होता है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए ये जो है खुशी का दिन माना जाता है, ठीक है, खुशी का समय माना जाता है पूरा इंडिया में, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में क्या करते हैं मेन एंड वुमेन जो होते हैं, वो इसी के उपलक्ष्य में एक जोश से भरे हुए त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इंडिया में बोला जाता है। कहीं पे पोंगल बोला जाता है, कहीं बैसाखी बोला जाता है, कहीं होली बोला जाता है, कहीं दिवाली बोला जाता है, कहीं नवन्या बोला जाता है, कहीं बिहू बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेस्टिवल को हार्वेस्ट करने के बाद, क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद जो फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, उनका ये नेम है पोंगल। साउथ इंडिया में पोंगल बोला जाता है, और इधर वेस्ट नॉर्दर्न इंडिया में बैसाखी बोला जाता है, होली बोला जाता है, दिवाली बोला जाता है, असम में बिहू बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है फेस्टिवल भी मनाते हैं किसान, ठीक है। तो ये बात थी, आज हम लोग ये टॉपिक समाप्त कर लिए, अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये तो अलग है विनोइंग वाला, लेफ्ट इन फील्ड पिच, हाँ, ठीक है। तो ये एंड हो गया टॉपिक का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।